रागिनी की शादी अरमान से होती है। उसके ससुराल में सास अलका, ससुर प्यारेलाल, जेठ अमित और जेठानी माया होते हैं। ठंड का सीजन शुरू हो चुका था। उसी के साथ घर में अलका गाजर के हलवे की फरमाइश करती है। रागिनी बहू, मैं चाहती हूँ कि तुम हम सब के लिए गाजर का हलवा बनाओ। ये माया बहू तो बहुत ही भयंकर और बेसवाद गाजर का हलवा बनाती है। अरे हाँ रागिनी बहू, अब हमारी सारी उम्मीदें तुम ही पर तो टिकी हुई है। मुझे तो आज भी याद है वो खौफनाक दिन जब माया ने गाजर का हलवा बनाया था, और उसका बुरा स्वाद आज तक मुझे याद है। बस हाँ बस, बहुत बोल गए आप लोग। मैंने इतना भी बुरा हलवा नहीं बनाया था। वो तो शुक्र मनाइए कि मैंने हलवा बनाया तो था और आपकी फरमाइश को पूरा भी किया था। भाभी, आप निराश मत होइए। किसी को आपका हलवा पसंद आया हो या ना आया हो, मुझे तो वो बहुत पसंद आया था। क्यों झूठी तारीफ कर रहा है अरमान बेटा? रहने दे। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती हूँ। इतना स्वादिष्ट और इतना मजेदार कि खाने वाला उंगलियां चाटते रह जाए। अरे वाह बहू, तेरे मुंह से ये सुनकर तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। रागिनी सबके लिए गाजर का हलवा बनाती है और वो सबको बहुत पसंद भी आता है। अरे क्या हलवा बनाया था तूने रागिनी बहू, सच में मजा ही आ गया। देख माया बहू, इसे कहते हैं गाजर का हलवा। कुछ सीख अपनी देवरानी से। तुझसे छोटी होकर भी इसने कितना अच्छा हलवा बनाया है। और नहीं तो क्या। अरे सच में रागिनी बहू, माया बहू से हर मामले में अव्वल और आगे है। मैं तो तुम्हारे इस गाजर के हलवे का फैन ही हो गया बहू। मुझे एक कटोरी जरा और दे दो। अरे ओ प्यारे लाल जी, ज्यादा प्यार भरी बातें करके भावनाओं में मत बह जाइए। शादी में आए हैं क्या आप? जो ठूसे ही जा रहे हैं, ठूसे ही जा रहे हैं। और आपको डायबिटीज है, इसीलिए डॉक्टर ने आपको मीठा कम खाने को बोला है। तो आप सीधा 2 दिन बाद ही अब ये हलवा खाएंगे। अरे लेकिन अलका, अरे जाने दो ना माँ, पापा पर अत्याचार क्यों कर रही हो? और उन्हें जितना मन करता है उतना हलवा खाने दो ना। अरे माया, तुम्हें तो रागिनी से गाजर का हलवा बनाने की क्लासेस लेनी पड़ेगी। अरे अमित बेटा, ये माया कितनी ही क्लास लेने के बावजूद भी रागिनी बहू जैसा हलवा नहीं बना पाएगी, क्योंकि ये है ही ऐसी कि इससे कोई भी मीठा पदार्थ अच्छा नहीं बनता। पहले इसे चाय बनाने की क्लास लेने को बोल। हाँ नहीं तो। माया को सब पर बहुत गुस्सा आता है। सब केवल रागिनी की ही तारीफ करने लगते हैं। एक दिन जब घर में अमित और अरमान की मामी जी आती हैं, तभी वो भी रागिनी के हाथ का हलवा खाकर बहुत खुश हो जाती हैं। अरे उत्तम, अति उत्तम रागिनी बहू, ये लो तुम्हारा शगुन। बहुत ही बढ़िया गाजर का हलवा बनाया है तुमने रागिनी। धन्यवाद मामी जी, और लीजिए ना। हाँ बहू, याद है तुम्हें अलका, कैसे पिछली ठंड में जब मैं यहाँ आई थी, तब इस नालायक माया के हाथ का गाजर का हलवा खाकर तो मेरी मौत ही आने वाली थी। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गई। इसने किस प्रकार से वो हलवा बनाया भगवान ही जाने। पर तुम्हारा हलवा इसके हलवे से 100 क्या, सैकड़ों गुना अच्छा बना है रागिनी बहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मामी जी। माया का गुस्सा अब बढ़ते ही जा रहा था। ना जाने ऐसा क्या डालती है ये अपने गाजर के हलवे में, जो हर कोई इसके गाजर के हलवे के पीछे लट्टू ही हुए जा रहा है। मुझे पता लगाना होगा, ताकि मैं भी उसी तरह से गाजर का हलवा बनाकर सबका दिल वापस से जीत सकूं। माया अब रागिनी के गाजर के हलवे की सीक्रेट रेसिपी जानने के लिए एक दिन चुपके से उसे गाजर का हलवा बनाते हुए देखती है। लेकिन अंत में वो चुपचाप खिड़की में आए एक आदमी से एक पार्सल लेती है और उस पार्सल में
कुछ और नहीं बल्कि गाजर का हलवा होता है। चलो, पार्सल आ चुका है। अब मैं इस गाजर के हलवे को सबको परोस दूंगी और फिर से सब मेरी ही तारीफों की पुल बांधेंगे। सबको लगता है कि मैं अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाती हूँ, लेकिन नहीं, ये तो राज की बात है कि मैं गाजर का हलवा रेस्टोरेंट से मंगवाती हूँ। वो भी ऐसे वैसे रेस्टोरेंट से नहीं, जो शहर में अपने गाजर के हलवे के लिए फेमस है, उस रेस्टोरेंट से। अरे क्या? इसका मतलब रागिनी सबको बेवकूफ बनाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तो मैं इसीलिए करती हूँ ताकि सब मेरी तारीफ करे और मेरी जेठानी माया को ताने दे। ऐसे ही करके मैं पूरे घर को अपने कब्जे में कर लूंगी। अच्छा बेटा, तो ये है सारा माजरा। लेकिन तू ये भूल रही है रागिनी कि मैं भी तेरी जेठानी हूँ, और अब देखना मैं क्या करती हूँ। 2 दिन बाद अचानक से माया सबसे कहती है, माँ जी, पापा जी, अमित जी, देवर जी, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं गाजर का हलवा बनाना पूरी तरह से सीख चुकी हूँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं अपने गाजर के हलवे से आप सबका दिल भी जीत लूंगी और रागिनी को हरा भी दूंगी। क्या? अरे माया बहू, तू होश में तो है ना, या बस हवा में बातें कर रही है? अरे नहीं माँ जी, मैं पूरे होश में हूँ। रागिनी, आज मैं और तुम गाजर के हलवे का मुकाबला करेंगे और हम दोनों अपने परिवार वालों के सामने गाजर का हलवा बनाएंगे, और जो सबसे अच्छा गाजर का हलवा बनाएगी वही बहू नंबर 1 कहलाएगी। अरे हाँ माया बहू, हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रागिनी बहू जैसा हलवा तो कोई नहीं बना सकता। अरे हाँ हाँ, क्यों फालतू में अपनी बेइज्जती करवाना चाह रही हो माया? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आज का मुकाबला तो मैं ही जीतूंगी। तो तुम तैयार हो रागिनी? वो रागिनी डर जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। मैं अरे रागिनी बहू, ये क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? क्या जीत कर दिखा, और क्या? रागिनी अब बुरी तरह से फंस जाती है और उसे गाजर का हलवा बनाना तो क्या, उसे गाजर ठीक से कद्दूकस करनी भी नहीं आती थी। जिसके बाद वो रोते हुए अपना सच सबको बता देती है कि वो गाजर का हलवा रेस्टोरेंट से मंगवाती थी। क्या? क्या? इतना बड़ा धोखा! हमें लगा कि तुम वाकई में अपने हाथों से बनाती हो बहू हलवा। मैंने तो इसे कल ही रेस्टोरेंट से आए हुए पार्सल को लेते हुए देखा था, और मुझे सब पता चल गया था कि ये हम सबको झूठ बोल रही है। मैं चाहती थी कि आप सब मेरी तारीफ करें और माया भाभी की बुराई, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए भाभी, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं रागिनी, तुम छोटी हो, तुम ये सारी गलतियां नहीं करोगी तो कौन करेगा। चलो अब ये उदास माहौल को ठीक करो और जल्दी से उसी रेस्टोरेंट से हलवा मंगवाओ, फिर हम सब मिलकर गाजर के हलवे की पार्टी करेंगे। जी भाभी। इस तरह अंत में माया रागिनी को माफ कर देती है और सभी रेस्टोरेंट से आए हुए गाजर के हलवे को मजे से खाते हैं।